एस कियानी ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर जनरल राहील शरीफ हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। जनरल राहील शरीफ हिलाल इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी के 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान को बेस बना रखा था, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जा रही थी, जिससे कौमी जिंदगी के तमाम पहलू तातुल का शिकार हुए। मुल्क की मईशत तबाह हुई और बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। दहशतगर्दों ने पूरी एजेंसी को यरगमाल बनाया। पुरअमन और मुहिब्बे वतन शहरियों को खौफजदा किया जा रहा था। सड़कों पर जा बजा जलते टायर, सुनसान सड़कें, फजा में फायरिंग की गूंज, शहर कायद किसी मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। मुज़ाकरात खत्म, अब ऑपरेशन होगा। मुसल्लह अफवाज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़र्ब-ए-अज़्द के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हाँ, पाक फौज ने इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ख़वातीनो हज़रात, आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 22,000 हमने सिविलियंस, जिसमें हमारे मासूम बच्चे भी हैं APS के, शहीद कराए। 5,000 के करीब यूनिफॉर्म, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, लेविस है, उसके बीच में वो हमने शहीद कराए। तकरीबन 48,000 लोग हमने सीरियसली इंजर्ड कैटेगरी में। अब दुनिया इस जंग को एक भले इसको एक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट समझे। दे मे थिंक दैट दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। एज आई लुक एट इट एंड एज यू लुक एट इट, आई एम श्योर इट्स अ वॉर ऑफ सर्वाइवल फॉर अस। ये हमारी बका की जंग है और इसको हम उसी तरीके से लड़ेंगे। और इसके बीच में, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इतनी शहादतें करा के जो है, जब हम कहते हैं कि शहीदों का लहू जो है वो रायगा नहीं जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो अबेटर्स हैं, जो फाइनेंसियर्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, दे शुड बी सॉर्टेड आउट एंड टेकन केयर ऑफ टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सिपा सालार ने कहा, कीमत कोई भी हो, वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। देंगे करप्शन में मुलविस पाक फौज के 11 अफसरान को बर्खास्त कर दिया गया है। कहना है जराये का। आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ के बदनवानी के खात्मे के हवाले से बयान के बाद आपको ये खबर दे रहे हैं, करप्शन में मुलविस पाक फौज के 11 अफसरान बर्खास्त कर दिए गए। मिलकर तमाम माफियाज का शहर कायद जराइम और कत्लो गारत गरी का गढ़ था। फिर रेंजर्स और हसास इदारों को मुकम्मल इख्तियारात देकर कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस भी इस काम में साझेदार बनी। ऑपरेशन के नतीजे में कत्लो गारत गरी कम हुई, भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गयी, पूरी बदलाशी मिलने का सिलसिला आई है। दहशतगर्दों को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया गया है। तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान में रवाना हो चुके हैं। अपना असलहे का बड़ा जखीरा भी छोड़ गए हैं पीछे, और साथ ही पाकिस्तान का परचम इस बात की गवाही दे रहा है कि रियासती अमलदारी की गवाही देने लगा है
اس وقت پاکستانی پرچم جو کہ لہرایا جا رہا ہے اس علاقے میں جہاں کبھی دہشت گردوں کا راج ہوا کرتا تھا. بہت پوٹینشیل ہے آپ میں، اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کیجیے، اس پوٹینشیل کو آپ آگے لے کے چلیے. اور پاکستان آرمی یہ آپ کی آرمی ہے. چیف منسٹر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے ادھر سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے آرمی کے لیے بات کی، آپ نے کی، میں اندر آتا ہوں، کلیپنگ، یہ سارا کچھ، بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میں، آپ، ہم سب ایک ہیں اور یہ آپ کی آرمی ہے. دس از یور آرمی. جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو آگے کریں گے، یہ آپ کے اور ہمارے سب کے بھلے کے لیے. Not long ago, this tribal region of Pakistan was a no-go area. North Waziristan Agency bordering Afghanistan was once known as the stronghold of local and foreign militant groups. After 2 years of operation, life here starts returning to normalcy. No one could imagine playing sports in this part of the region under the militants' control. Authorities have built modern hospitals, shopping centers and schools in Waziristan to win the hearts and minds of the local population. Peace has returned to Waziristan. There is improvement. Now we hope that Pakistan government will bring the tribal areas
And I can assure you that I am not only enlightened, but I feel that there are concrete steps which need to be taken, and taken very soon in this part of Balochistan, to satisfy our young generation and to realize this dream and to optimize the true potential of CPAC.